नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बीटीएससी ट्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त को। ठीक है, तो उसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ आपको इसमें पता चलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन जानना है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, यानी डिलीवरी के बाद पहला मिल्क को क्या बोलते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसमें कोलोस्ट्रम। तो ऐसे करके क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन डिराइव्ड ब्लड रिलेटेड रजिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपका DATRI जो था वो सही ऑप्शन इसमें होने वाला था। अच्छा, इसके आगे का क्वेश्चन है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। ठीक है, इससे आपका जो इससे दो क्वेश्चन था। ठीक है, ECV से दो क्वेश्चन था। और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका है फंक्शन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद था फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में आपका टेट स्पेल करके दिया था कि टेट स्पेल अगर हो रहा है किसी बच्चे को तो उसमें हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है वर्निकेस इंसिफलोपैथी किसकी वजह से होता है। ये क्वेश्चन आया था इसमें। इसके बाद था विच सब्सटेंस एब्यूज कॉज मेनिया। ठीक है, यानी कौन से सब्सटेंस एब्यूज से मेनिया होता है, ये क्वेश्चन उसमें आया था। इसके बाद देखिए इंक्रीज MSAFP। ठीक है, इंक्रीज MSAFP होता है तो इसमें कौन सा डिसीज होता है। ठीक है, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए काल्डवेल LUC सर्जरी किस में करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर था मैक्सिलरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हीमोडायलिसिस वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। हीमोडायलिसिस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया था। और इसके बाद कर्स इंसिजन को और किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया था। हेशीमोटो डिसीज से आपका पूछा गया था कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ओपन वुंड है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और विच वन इज नॉट ए ओपन वुंड, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें कौन सा ओपन वुंड नहीं है। ठीक है साथियों, इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें मुझे अब हर किसी को ऑप्शन याद नहीं रहता है, इसलिए सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि ऑप्शन के साथ आप उतना याद मेमोरी में नहीं रह पाता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपना आंसर इसका अपने आप मतलब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि कैसा पूछा गया था और किस तरह का क्वेश्चन उसमें देखने को मिला था। बाकी जो अब आंसर किया तो उसमें आपको पता चलने ही वाला है, चल ही जाएगा पता, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे थे, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ओपन वुंड। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे। और विच वन इज़ नॉट ए ओपन वुंड, ये भी देख लिए थे। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एब्स्टीन पल्स किस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था। और इसके बाद फर्गुसन रिफ्लेक्स था। ठीक है, फर्गुसन रिफ्लेक्स कब आता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें पूछा गया था। और साहिल्स मेथड ऑफ HB लेवल, ये पूछा गया था कि इसमें करते क्या हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस को और किस नाम से जानते हैं, ये आपका उसमें पूछा गया था। ठीक है, रिकवरी पोजीशन कैसा होता है, वो पूछा गया था कि रिकवरी पोजीशन किसको बोलते हैं, उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था। जैसे कि लेटरल पोजीशन था तो लेटरल को ही रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच स्केलेटल मसल। ठीक है, कौन से जेनेटिक डिसीज में आपका स्केलेटल मसल वीक हो जाता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया था। अब देखिए, इसके बाद था अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर ऑफ गुड मसल टोन, इसका आपका पूछा गया था कि कितना इसका स्कोर होता है। कलर ऑफ लोचिया अल्वा का कलर कैसा होता है, ये पूछा गया था।
मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में मोस्ट कॉमन ट्यूमर किसका होता है ये पूछा गया था। कौन सा टिश्यू का होता है ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद था मोस्ट कॉमन ट्यूमर। अच्छा, ये तो देख लिए। फिर इमोशन फीलिंग इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी इमोशन को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम शायद था इसमें, वही कंट्रोल करता है, ठीक है। और टोडलर एडमिटेड इन हॉस्पिटल विच इमोशनल सिम्टम शो, अगर टोडलर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है वो कौन सा इमोशन शो करता है वहाँ पे, तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिला था, जैसे कि वो एनजाइटी रहेगा और वो सेपरेशन एनजाइटी करके ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ठीक है, उतने याद नहीं है। अच्छा, इसके बाद का आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका व्हिच वन इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था और उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद ईसीजी इन जंक्शनल रिदम, जंक्शनल रिदम में ईसीजी का मतलब क्या होता है उसमें, ऐसा दिया गया था। इसमें इमेज नहीं दिया गया था, इसमें सिर्फ आपको पूछा गया था कि क्या होता है, पी एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है या फिर क्यूटी लंगर होता है, ऐसे करके ऑप्शन इसमें दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए देते हैं दवा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था आपका ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका कौन सा होता है। इसके बाद पूछा गया था ट्रायड ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका कौन सा होता है, ट्रायड ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस पूछा गया था और ड्रग ऑफ चॉइस डायबिटीज इंसिपिडस का पूछा गया था। अच्छा, इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है। इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस साइन, हाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन पूछा गया था इसमें। उसके बाद आपका ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई नेफ्राइटिस नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। स्टटरिंग का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है। और उसके बाद व्हिच वन इज नॉट इन अफगार स्कोर, इसमें पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था कि अफगार स्कोर में इनमें से कौन सा नहीं होता है। और इसके बाद है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कौन सा सेल इंजरी जो इरिवर्सिबल होता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अर्ली साइन, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का अर्ली साइन कौन सा होता है, ये पूछा गया था। इसके बाद पोस्ट मैच्योर इन्फेंट साइन, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट साइन क्या क्या होते हैं उसमें, ये सारी चीज़ उसमें पूछा गया था। अच्छा, इसके बाद देखिए टाइफॉइड स्टूल का पूछा गया था कि टाइफॉइड में किस तरह का स्टूल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसमें आपका क्लॉटिंग टाइम पूछा गया था, क्लॉटिंग टाइम कितना होता है। इसके बाद ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया था इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेगरी बॉडी पूछा गया था, नेगरी बॉडी किस में पाया जाता है, कौन से डिसीज में पाया जाता है, ठीक है, मिजल्स वगैरह में पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद ट्रोसियस साइन, नेगरी बॉडी आपका जो देखा जाता है वो मिजल्स में नहीं देखा जाता है, वो आपका जो देखा जाता है नेगरी बॉडीज मिजल्स में रेबीज में देखा जाता है आपको, ठीक है। नेगरी बॉडीज आपका रेबीज में देखने को मिलता है। इसके बाद ट्रोसियस साइन पूछा गया था जो कि हाइपोकैल्सीमिया में होता है, ठीक है। और मेमोरी बेस्ड बस इतना ही क्वेश्चन लगभग याद थे, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका बिनाइन ट्यूमर से करके कुछ आया था, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, पूरा याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं अभी फिर से इसका आंसर किया आएगा तो मैं आपका सारा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सही आंसर के साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।